नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान एक ऐसा देश जो सालों से गुस्से के लावे पर चुपचाप से बैठा है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। सड़कों पर व्यापारी हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और सबके एक ही सवाल है, रोटी इतनी महंगी क्यों है, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, मौत इतनी सस्ती क्यों है और कब तक ईरान ऐसा ही रहेगा। ईरान में बीते एक हफ्ते से जोरदार प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन कल रात ईरान में जो हुआ वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और उसके शासन के लिए खतरे की घंटी है जो लगातार बज रही है। ईरानियों के गुस्से के कई कारण हैं। अर्थव्यवस्था का दम टूट चुका है, आजादी केवल नारों में जिंदा है और हक की बात करना मतलब विद्रोह करना। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सालों की सजा और फिर पिछले साल इजराइल के साथ 12 दिन की जंग, इन सब ने ईरान की कमर तोड़ दी। ईरानी मुद्रा रियाल सिर्फ 2025 में ही डॉलर के मुकाबले करीब 50% गिर चुकी है। महंगाई 42% के पार है। आम आदमी के लिए खाना, किराया, दवाइयां सब लग्जरी बनते जा रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ये प्रदर्शन ईरान के 31 में से 22 प्रांतों तक फैल चुके हैं। 100 से ज्यादा शहर और कस्बे इसकी चपेट में हैं। नारे साफ कर रहे हैं कि ईरानी क्या चाहते हैं। तानाशाह मुर्दाबाद, आजादी चाहिए, हम अपने हक मांग रहे हैं, लॉन्ग लिव द शाह। दो 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जो आंदोलन हुआ था उस जितना उग्र ये नहीं है, लेकिन सुप्रीम लीडर खामेनेई के शासन की जमीन कहीं ज्यादा खिसक चुकी है। इन आंदोलनों में कितनों की मौत हुई है उस पर सरकारी आंकड़े धुंधले हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि अब तक कम से कम 28 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। दूसरे संगठनों का दावा है कि मौतों का आंकड़ा 40 के ऊपर जा चुका है। सुरक्षा बलों की गोली, आंसू गैस और चीखते पुकारते लोगों के वीडियो, ये सब ईरान की रातों की पहचान बन चुकी है। जैसे ही प्रदर्शन तेज हुए, ईरान सरकार ने एक पुराना हथियार निकाला, इंटरनेट ब्लैकआउट। नेट ब्लॉक्स और दूसरे मॉनिटरिंग ग्रुप्स के मुताबिक ईरान लगभग पूरी तरह ऑफलाइन कर दिया गया है। सवाल है कि क्यों? जवाब है कि लोग एक दूसरे से जुड़ न पाए, वीडियो बाहर जा न पाए और दुनिया सच्चाई देख न सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान सरकार इंटरनेट को दमन का हथियार बना रही है। इजराइल के चैनल 14 के अनुसार ईरान में इंटरनेट बंद होने पर एलन मस्क ने चुपचाप प्रदर्शनकारियों के लिए स्टारलिंक सेवा मुफ्त में शुरू कर दी। ये फैसला बिना सार्वजनिक ऐलान के लिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को निजी तौर पर बताया गया और इजरायली कारोबारी ड्यूबी फ्रांसिस द्वारा डिप्टी मिनिस्टर एल्मॉक कोहेन की पूछताछ के बाद मामला मस्क की टीम तक पहुंचा और कहा गया कि प्रदर्शन जारी रहने तक सेवा मुफ्त रहेगी। ये सिर्फ महंगाई का प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ वेतन बढ़ाने की मांग नहीं है। सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं वो सीधे सिस्टम पर सवाल है कि मुल्लाओं की हुकूमत खत्म हो, इस्लामिक शासन खत्म हो, शाह वापस आओ, यानी 1979 की इस्लामिक क्रांति पर सीधा हमला। कुछ लोग लोकतंत्र चाहते हैं, कुछ सेक्युलर ईरान और कुछ सिर्फ एक ऐसी जिंदगी जहां डर के बिना सांस ली जा सके। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन मानते हैं कि लोगों की शिकायतें वाजिब हैं।
तभी तो सेंट्रल बैंक चीफ हटाए गए, नया गवर्नर लाया गया, व्यापारियों से बातचीत की गई, लेकिन असली ताकत जहां है वो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास है। खामेनेई कहते हैं कि प्रदर्शन ठीक है, दंगा नहीं, दंगाइयों को उनकी जगह दिखाई जाएगी। यानी संदेश साफ है, सीमा पार की तो गोली। इस गोली की धमकी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सीधी चेतावनी दे दी है। What about Iran? Is the aim with Iran the collapse of that awful 47-year tyranny? Well, I don't want to say it, but I will tell you they're not doing well. As you know, probably better than anybody. They're doing very poorly. And I have let them know that if they start killing people, which they tend to do during their riots, they have lots of riots, if they do it, we're going to hit them very hard. Now, dozens have been killed. I know you don't do red lines, but have you communicated to them what that limit of your patience is? इसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर अमेरिकी दखल हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस निशाने पर होंगे। यानी मामला अब सिर्फ ईरान का नहीं रहा। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि कुछ उपद्रवी ऐसे हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके आगे खामेनेई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ईरान एक चौराहे पर खड़ा है, या तो सरकार सुधार करे या फिर दमन और बढ़े। इतिहास कहता है कि ईरान में हर आंदोलन को कुचला गया है, लेकिन इस बार डर कम है और गुस्सा ज्यादा। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में एक युवा प्रदर्शनकारी लड़की ने कहा कि अगर मेरी मौत से मेरा देश ठीक हो सकता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। और अब यही लाइन ईरान के भविष्य का सबसे खतरनाक संकेत दे रही है। ईरान में हो रहा विरोध केवल विरोध नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उसके शासन के खिलाफ विद्रोह है। ये अपनी जिद को दूसरों की जिंदगी से बड़ा समझने वाले सिस्टम के खिलाफ आखिरी चेतावनी है।